हम हमेशा मंजिल की दूरी से डरते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि 20 मील का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नज़र मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 21 अगस्त से पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा। 45 वर्षों बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन जाने वाले गिने चुने वैश्विक नेताओं में होंगे शुमार। भारत की राजकीय यात्रा पर आए मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे व्यापक वार्ता। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में किया जाएगा मलेशियाई प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत। महात्मा गांधी को राजघाट जाकर देंगे मलेशियाई प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का भी कार्यक्रम। भारत और जापान के बीच आज नई दिल्ली में होगी तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के रक्षा और विदेश मंत्री की करेंगे मेजबानी। राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री और एस जयशंकर जापान की विदेश मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 27 अगस्त तक किए जा सकेंगे नामांकन। 18 सितंबर को होगी वोटिंग। 3 चरणों के चुनाव के बाद 4 अक्टूबर को होने वाला है मतगणना का कार्यक्रम। पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न राज्यों के सरकारी स्कूलों के छात्रों से मुलाकात कर मनाया रक्षाबंधन। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों की छात्राओं ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर प्रधानमंत्री को बांधी राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर होंगे। वो 45 वर्षों बाद पोलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, जबकि फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन जाने वाले गिने चुने वैश्विक नेताओं में उनका शुमार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर पोलैंड का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो भारतीय समुदाय के लोगों से, यहाँ के बिजनेसमैन से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में उन स्मारकों का दौरा करेंगे जो जामनगर और कोल्हापुर की जड़ों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 वर्षों बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान यूक्रेन और भारत के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन जाने वाले गिने चुने वैश्विक नेताओं में होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक हैं, जिसे वर्ष 1966 में खान मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। The National Geoscience Awards is one of India's oldest and most prestigious recognitions in the field of geosciences, having a rich history dating back to 1966. Instituted by the Ministry of Mines,
The National Geoscience Awards were originally known as the National Mineral Awards before being renamed in 2009. These awards are to honor the individuals and teams for their extraordinary achievements in diverse fields of geosciences encompassing mineral discovery, exploration, mining technology, and applied geosciences. The Ministry of Mines confers National Geosciences Awards every year in several categories and are primarily divided into three main categories: the National Geoscience Award for Lifetime Achievement, the National Geoscience Award, and the National Young Geoscientist Award. The Lifetime Achievement Award honors individuals with sustained and significant contributions to geosciences. The National Geoscience Award recognizes outstanding work from the past decade, with up to 10 awards given each year. The Young Geoscientist Award celebrates innovative research by individuals under 35, providing both recognition and research grants. In 2022, the significance of these awards was further solidified as they were recognized by the Ministry of Home Affairs and onboard onto the National Awards portal. For the 2023 awards, a rigorous selection process was undertaken. The Ministry of Mines received 240 nominations across all categories. These nominations were meticulously evaluated by expert committees, with final selections made by the award-making authority, chaired by the Secretary, Mines. This year, 12 awards will be presented, recognizing 21 outstanding geoscientists for their contributions. These include 9 individual awards and 3 team awards, with the highest honor being conferred by the Honorable President of India in the august presence of Shri G. Kishan Reddy, Honorable Union Minister of Coal and Mines, and Shri Satish Chandra Dubey, Honorable Minister of State for Coal and Mines. The National Geoscience Awards continue to inspire excellence in geosciences, shaping the future towards a Viksit Bharat. मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इब्राहिम की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच बहुक्षेत्रीय सहयोग एजेंडा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। आज मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट जाएंगे। इसके बाद मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापक वार्ता करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री मलेशियाई नेता के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे। बाद में इब्राहिम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना है। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष व्यापार और गतिशीलता समझौतों को अंतिम रूप देने वाले हैं। इस समझौते का उद्देश्य भारत में मलेशियाई निवेश को बढ़ावा देना और मलेशिया में भारतीय पेशेवरों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारत और जापान के बीच आज नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने वाली है। इस वार्ता में शामिल होने के लिए जापान की विदेश मंत्री कामिकावा योको सोमवार को नई दिल्ली आई। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के रक्षा किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा की मेजबानी करेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता और 2+2 बैठक के दौरान मंत्री द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोगों को और सुदृढ़ बनाने के लिए नई संभावनाओं का पता लगाएंगे। वो आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों पर आधारित विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी करते हैं। रक्षा क्षेत्र इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। मौजूदा वैश्विक माहौल में एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भारत जापान रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है।
यह यात्रा दोनों देशों के रक्षा सहयोग में प्रगाढ़ता लाएगी और दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहनता प्रदान करेगी। दूसरा, भारत जापान 2+2 संवाद सितंबर 2022 में जापान में आयोजित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाला है। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त है। 28 अगस्त को पर्चों की जांच की जाएगी। 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होने वाला है। हम बता दें कि इन इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है, जहां पर चुनाव होने वाला है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदान सूची भी आज जारी की जा सकती है। मतदाताओं की संख्या लगभग 90 लाख रहने की संभावना है। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। इनमें से 7 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, 7 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण में पुलवामा के पामपोर, त्राल, राजपुरा, अनंतनाग के डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, शांगस, पहलगाम, शोपियां के जैनपुरा और शोपिया कुलगाम के डीएचपुरा, कुलगाम और देवसर, रामबन और बनिहाल, किश्तवाड़ के इंदरबल, किश्तवाड़, पाडर और डोडा के भद्रवाहा, डोडा और डोडा पश्चिम सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। कल देश भर में पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। देश भर के कई राज्यों से आए छात्र छात्राओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बच्चों के लिए ये लम्हा यादगार रहा। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को आशीर्वाद दिया और उनका मार्ग प्रशस्त किया। स्कूली छात्रों ने राष्ट्रपति से मिलने और राखी बांधने के अविश्वसनीय अवसर के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर छात्रों का कहना था कि उनके लिए ये बेहद गर्व और खुशी का क्षण है, जिसे वो जीवन भर हमेशा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल रक्षाबंधन का त्यौहार स्कूल के बच्चों के साथ मनाया। इस खास अवसर पर कई बच्चों ने उन्हें राखी बांधी। बहुत अच्छा लग रहा है। We are very happy to join in this celebration. ये पर्व जो है हम हमेशा अपने घर में भाइयों के साथ मनाते हैं, तो अभी हम उनके साथ मनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है सर। हम उड़ीसा से आए हैं, इधर इतना एक्साइटेड हैं कि सर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं सर अच्छे से। सर यहाँ बहुत अच्छा भी लग रहा है सर, और बहनों का भी सर याद आ रहा है सर घर में। On this occasion, we all want to wish you a very happy Raksha Bandhan in acknowledging this festival. Happy Raksha Bandhan! पहली बार मोदी जी से मिल रही हूँ और मैं उनको लाइव सामने देखूंगी, अपने हाथों से राखी बांधूंगी उन्हें। मुझे बहुत खुशी हो रही है।
राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूली ना संभाई, राखी रोली और मिठाई सबसे थाली, खूब सजाई बांधे भाई की कलाई पर धागा, भाई से बहन लेती है वादा, राखी की लाज भैया निभाना, बहन को कभी भूल ना जाना। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे। क्या फोटो है ये? एक पेड़ माँ के नाम। अच्छा, बहुत बढ़िया बना है तूने। मुझे आपको हक करना है। आओ बेटा। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार छू सकती हो बेटा, छू सकती हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। एक और दे सकते, मेरी बहनों को भी चाहिए। अच्छा, वो मंदिर जाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं तो बोलते हैं एक मेरे भाई के लिए भी दे दो। सर, आपने हम सबको एक विकसित भारत का सपना दिखाया स्वतंत्रता दिवस पे। हम कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं? स्वस्थ रहना चाहिए, फिर स्वच्छता रहनी चाहिए तो समाज स्वस्थ रहता है। बहुत पढ़ना चाहिए और जो भी करें कुछ न कुछ किसी की भलाई के लिए करें। देश के लिए क्या करोगे? मम्मी कहती हो दूध पियो तो नहीं पीती हो। मैं पीती हूँ तुम्हें 2 बार। हाँ, सब्जी खाने के लिए कह रही हो तो सब्जी नहीं खाती हो। तो फेवरेट कलर कौन सा है? आज तुमने ये पहना तो आज मेरा ये फेवरेट कलर। कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगी, उनके हाथ पे राखी बांधूंगी। पहले मैं इतनी डर सी गई थी कि अब क्या होगा, मैं उनसे मिल पाऊंगी कैसे। फिर जब उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पेरिस जाने वाले पैरालंपिक एथलीट्स से भी बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट्स को पैरालंपिक गेम्स के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी को विजयी भव भी कहा। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 28 अगस्त से होने वाली है, जो 8 सितंबर तक खेले जाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने दमदार प्रदर्शन का इतिहास रचा था। भारत ने कुल 19 मेडल जीते थे। देखिए, आप सभी भारत के ध्वजवाहक बनकर पेरिस जा रहे हैं। ये यात्रा आपके जीवन की, आपके कैरियर की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। साथ ही आपकी ये यात्रा देश के लिए भी उतनी ही अहम है। पेरिस में आपकी उपस्थिति से देश का गौरव जुड़ा हुआ है। इसलिए आज पूरा देश आपको आशीर्वाद दे रहा है और हमारे यहाँ तो परंपरा है, जब इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो लोग कहते हैं विजयी भव। 140 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी भव। आपका उत्साह बता रहा है कि आप सब टोक्यो और एशियन पैरा गेम्स की तरह ही नए रिकॉर्ड बनाने को आतुर हैं। निकल पड़िए और दिखा दीजिए कि हिम्मत और हौसले की ताकत क्या होती है।
आप सभी को पेरिस पैरालंपिक्स के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वॉशिंगटन डीसी में पहली बार ट्राइबल मार्शल डांस मयूरभंज छाऊ का प्रदर्शन किया गया। चलते चलते आपको भी दिखाते हैं इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन की कुछ झलकियाँ। आप देखिए छाऊ की विहंगम झलकियाँ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।